किसी से तो भगवान का नाम लेकर भी बैठे। संसार में विष भी है, अमृत भी है। जो विष को बचा सकेगा उसे अमृत मिलेगा। कृष्ण कीर्तन ही तो अमृत है। 16वें वर्ष से जीवन में मंथन शुरू होता है। मन में वासना का विष उत्पन्न होता है। उस समय मन को मंद्राचल तक स्थिर कर लोगे तो उसे मनोमंथन से संसार में भक्ति और ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होगा। फिर तो मानव अमर हो जाएगा। इस तरह जिसे भक्ति और ज्ञान मिलेंगे उसकी मृत्यु नहीं होगी। शंकराचार्य, बल्लभाचार्य, मीराबाई, तुकाराम, आज न जाने कितने संत साधु भक्तों को कोई भूल नहीं पाया। वे सब अमर हैं, उन्हें सभी याद करते हैं। भगवान पहले विष देते हैं, फिर अमृत देते हैं। भगवान पहले विष देते हैं, फिर अमृत देते हैं। जो उनके पीछे लगता है, जो भगवान के पीछे लगता है, उसकी वे परीक्षा अवश्य करते हैं। जगत के कल्याण के लिए, भलाई के लिए शंकर ने विषपान किया। साधु पुरुषों के ऐसा ही बर्तन होता है, साधु पुरुषों का भी ऐसा बर्ताव है। सज्जन पुरुष अपने प्राण का बलिदान देकर के अन्य के प्राणों की रक्षा करते हैं, जबकि संसार के मानव मोह माया से लिपट कर पारस्परिक वैर भावना बढ़ाते रहते हैं। परोपकारी सज्जन प्रजा के दुख दर्द होने के स्वयं दुख सह लेते हैं। कोई कहते हैं सभी के लिए मैं दुख सहूंगा, किंतु अपने लिए किसी को भी दुख सहने न दूंगा। साधु पुरुष अन्य लोगों के दुख से दुखी होते हैं, किंतु ये दुख नहीं, ये तो सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की आराधना है। साधु पुरुष कैसे होते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुख नीता। परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। मंथन करते करते गौ माता कामधेनु प्राप्त है। गौ माता कामधेनु का दान ऋषि मुनियों को दिया गया। ऋषि मुनियों को गौ माता का दान दिया गया। जो संपत्ति प्रथम मिले उसका परोपकार में उपयोग करो। जो भी संपत्ति पहले मिले उसको परोपकार में लगाओ। कामधेनु संतोष का प्रतीक है। संतोष कामधेनु का स्वरूप है। जिसके आंगन में संतोष रूपी गाय है वो ब्राह्मणी ब्रह्मनिष्ठ है। वो ब्राह्मणी ब्रह्मनिष्ठ है। अगर संतोष नहीं है तो कैसा दान? असंतोषी मनुष्य पाप करता है। ब्राह्मण का जीवन अति सात्विक होना चाहिए। आगे जाकर उच्च सेवा नामक घोड़ा प्राप्त हुआ। इसे देखकर दैत्यों का मन ललचाया तो उन्हें दे दिया। आज भी जो घोड़ा पालन करते हैं और हॉर्स रेस में भाग लेते हैं वो सब रहते हैं। तो दैत्यों को दिया गया तो घोड़ा पालन वही करते हैं। श्रव शब्द का अर्थ है कीर्ति। उच्च श्रवा कीर्ति का प्रतीक है। मन को जो परवसा स्थिर कर पाएगा, मन को जो परवसा स्थिर कर पाएगा उसे जगत में कीर्ति मिलेगी और लक्ष्मी मिलेगी। जिसका मन कीर्ति में फंसता है उसे अमृत नहीं मिलता। जिसका मन कीर्ति में फंसता है उसको अमृत नहीं मिलता है। साधन के आरंभ में कीर्ति मिलती है, किंतु मन किसी में फंस गया तो भगवान नहीं मिलेंगे। साधन के आरंभ में कीर्ति मिलती है, तमाम लोग जय जयकार करते हैं, लेकिन अगर उसी में फंस गए तो अमृत नहीं मिलेगा। अमृत क्या है ना? जिसे मान अधिक मिलता है उसके पुण्यों का क्षय होता है। जिस जीव को मान का मोह नहीं और जो दीनता से प्रभु की प्रार्थना करता है उस जीव को ईश्वर अपने जैसा बनाते हैं। विष्णु सहस्रनामावली में भगवान को अमानी मान लो कहा गया। भगवान स्वयं अमानी है, जीवों को मान देते हैं। जिसका मन उच्च श्रवा अर्थात कीर्ति की मोह में फंस गया
उसे अमृत नहीं मिलता। दैत्यों ने उच्च सुराग को ले लिया था, अतः उन्हें अमृत नहीं मिलता। कीर्ति नहीं चाहिए। बिना कसौटी के परमात्मा कृपा नहीं करते। बिना कसौटी के परमात्मा कृपा नहीं करते। जो कीर्ति और प्रसिद्धि में फंसता है उसे अमृत नहीं मिलता। आगे चलकर समुद्र मंथन से जब ऐरावत हाथी निकला तो दैत्य घोड़ा ले लेने के कारण पछताने लगे। हाथी सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। हाथी की आंखें छोटी सी होती हैं। देवों को यह हाथी दिया गया। देखो बंटवारा भगवान कैसे कर रहे हैं, इसको क्या दिया। स्थूल दृष्टि देह दृष्टि है, सूक्ष्म दृष्टि आत्मदृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि वाले को अमृत मिलता है और सूक्ष्म दृष्टि वाले को कामदेव सता नहीं सकता। जिसकी सूक्ष्म दृष्टि है उसको कामदेव कभी नहीं सकता। आगे चलकर समुद्र मंथन से अप्सरा प्राप्त हुई। दैत्यों से देवों ने कहा कि इसके बाद जो निकलेगा उसे हम लेंगे। पारिजात और अप्सरा दोनों को मिले। पारिजात और अप्सरा दोनों को मिले। अब समुद्र मंथन में लक्ष्मी प्रकट हुई। ये तो साक्षात जगदम्बा महामाया है। दैत्यों ने सोचा कि हमें ये मिल जाए तो अच्छा हो, किंतु मांगने वालों को, इच्छा करने वालों को लक्ष्मी नहीं मिली। मांगने वालों को और लक्ष्मी की इच्छा करने वालों को लक्ष्मी नहीं मिली। लक्ष्मी जी को सिंहासन बिठाया गया। इस जगत में भी लक्ष्मी नंदनों को सभी मान देते हैं। लक्ष्मी जी सोचने लगी कि किसके गले में बरवाला पहनाऊं। स्वर्ण गुण संपन्न पुरुष की खोज में निकली। उन्हें ऋषियों के मंडप में लाया गया। वे ऋषि ज्ञानी भी हैं और तपस्वी भी हैं, किंतु क्रोधी अधिक है। मात्र तप करने से कुछ फल नहीं मिलता। मात्र तप करने से कुछ फल नहीं मिलता। तप को भक्ति का भी साथ होना चाहिए। तप करने से शक्ति बढ़ती है, इससे क्रोध भी बढ़ जाता है। तप और ज्ञान से शक्ति तो बढ़ती है किंतु छलकने भी लगती है। अतः ज्ञान के साथ भक्ति होनी चाहिए। भक्ति दीनता नम्रता के सिंहासन पर विराजती है। जिसको भक्ति माता की कृपा होती है वो आदमी बड़ा दीन होता है। लक्ष्मी का मान न माना। आगे देवगण विराजमान थे। क्रोधी नहीं है किंतु अतिशय कामी है। देव का क्रोधी नहीं है लेकिन अतिशय कामी है। शास्त्र ने क्रोध का लाल, लोभ का पीला और काम का काला रंग बताया है। देव महान होते भी कामी हैं। अतः वे आगे चली। आगे बैठे थे परशुराम जी। वे जितेंद्री हैं, कामी और क्रोधी नहीं किंतु निष्ठुर है। क्षत्रियों के छोटे बालकों को भी मारते हैं, अतः मुझे पसंद नहीं। आगे मार्कंडेय मुनि बैठे थे। वे सुंदर भी हैं, दीर्घायु भी हैं, किंतु भरी सभा में आंख मूंद कर बैठे हैं। लक्ष्मी जी की ओर भी उन्होंने नहीं देखा। लक्ष्मी ने सोचा कि महात्मा तो अनासक्त हैं, नहीं मैं यदि नहीं बनूंगी। जब मैं लक्ष्मी के पीछे भाग रहा था तब वो मुझे मिली नहीं। अब मेरा चित्त भगवान से जा लगा है तो वो बाधा डालने के लिए आ रही है। उन्होंने वो सुमन भरा थाल लौटा। शंकर जी को लौटा नहीं चाहिए। सारा दिन भजन करने वाले और कुछ भी उद्यम न करने वाले को लक्ष्मी जी नहीं मिल पाती। सारा दिन भजन करने वाले तो रात दिन भगवान का भजन करते हैं और कुछ भी उद्यम न करने वाले को, दो लोगों को लक्ष्मी कभी नहीं मिलती। जो केवल भजन करते रहते हैं या उद्यम करते रहते हैं। 7 दिन लगे हैं। आगे चली तो वहां शंकर विराजमान थे। लक्ष्मी जी अपनी सखियों के साथ वहां आई। शंकर कामी भी नहीं है, क्रोधी भी नहीं है। लक्ष्मी जी ने शंकर को देखा। इसका स्वभाव तो मंगल है किंतु वेद अमंगल है और चेष्टा भयानक है। भोले भी बहुत है। शंकर के निकट भगवान नारायण विराजमान थे। लक्ष्मी जी ने सोचा कि वही उत्तम है जिसका हृदय कोमल और मृदु होता है, उसी के पास लक्ष्मी जी आती हैं। लक्ष्मी जी किसके पास आती है? जिसका हृदय कोमल होता है, मृदु होता है। उन्होंने नारायण को वरमाला पहना दी। बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण की, भगवान लक्ष्मी नारायण की, भगवान लक्ष्मी नारायण की। अब तक नारायण को दृष्टि धरती की ओर थी। अब तक
नारायण की दृष्टि धरती की ओर थी। लक्ष्मी जी ने उन्हें वरमाला पहनाई तो इधर उधर देखने लगे। जिसके पास लक्ष्मी हो उसे आसपास भी देखना चाहिए। लक्ष्मी जी ने उन्हें वरमाला पहनाई। मैं, मेरी पत्नी, पुत्रवत्स ये ठीक नहीं। धनवानों को चारों ओर देकर सभी दीन दुखियों का दुख दूर का चाहिए। समुद्र मंथन का काम आगे चलने लगा। दैत्यों ने सोचा कि एक बार घोड़ा पाया, सभी कुछ देवताओं को मिल गया। घोड़ा उनको मिला, आखिर भगवान उनको मार रहे हैं, इसीलिए जितने दैत्य सब घोड़े हो। अब तो जो कुछ निकलेगा वो हम ही लेंगे, निश्चय कर लिया दैत्यों ने। सब बांटे जा रहे हैं, आगे पता नहीं निकले भी ना निकले कुछ। तो दैत्यों ने निश्चय किया कि अब जो निकलेगा हम ही लेंगे। भगवान ने कहा क्यों? इस बार मदिरा निकली, दैत्यों को मिल गई, पियो, बस पियो। एक घोड़ा दिया, एक मदिरा दिया। जिसके पास घोड़ा भी हो और मदिरा भी हो तो बिना पूर्ण दैत्य। मंत्र आगे चला तो भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए। दैत्यों ने वो घड़ा छीन लिया तो देवगण दुख के मारे भगवान की शरण में गए। तो भगवान ने कहा अब शक्ति नहीं, युक्ति से काम लेना होगा। पहले शक्ति से नहीं, युक्ति से काम लेना होगा। जिस दैत्य के हाथ में सबसे पहले अमृत कुंभ आया था वो कहने लगा कि वही पहले पिएगा। उसके बड़े भाई ने कहा मैं पहले पीऊंगा। फिर सभी दैत्य इस बात को लेकर एक दूसरे से झगड़ने लगे। आपसी झगड़े के कारण उन्हें अमृत मिल नहीं पाया। जिसके घर में दैत्यों की भांति ग्रह क्लेश होने लगता है उसके घर में किसी को भी ज्ञानामृत और भक्ति अमृत नहीं मिल पाती। जिसके घर में ग्रह क्लेश होती है, उठा पटक होती है, मारकूट होती है, मुकदमेबाजी होती है, तो उसको ज्ञानामृत और भक्ति अमृत कभी प्राप्त नहीं होता। झगड़ते हुए दैत्यों के समूह के बीच भगवान मोहिनी का रूप लेकर प्रकट हुए। मोहिनी का सौंदर्य देखकर दैत्य चकरा गए। क्या सौंदर्य है! मोहिनी मोह का ही स्वरूप है। जो मोहिनी में आसक्त है उसे अमृत नहीं मिलता। तो मोहिनी में आसक्त अमृत नहीं मिलता। संसार की प्रत्येक वस्तु में माया है। सौंदर्य तो मात्र कल्पना ही है। एक वस्तु तुम्हें सुंदर लगती है, वही वस्तु संभव है किसी को सुंदर ना भी लगे। सौंदर्य आंखों में है, वस्तु में मनुष्य की सौंदर्य का आरोपण करता है। सुंदर तो मात्र श्री कृष्ण ही। श्री कृष्ण के अलावा कुछ भी सुंदर नहीं और कोई भी सुंदर नहीं। जगत में जो कुछ सुंदर दिखता है वही सब श्री कृष्ण की सुंदरता के कारण ही सुंदर है। जिसे मोहिनी का मोह लग जाता है उसे अमृत भक्ति रूपी अमृत नहीं मिलता। जो संसार की मोहिनी में सौंदर्य और विषयों के मोह में फंसता है उसे अमृत नहीं मिलता। किंतु जिसका मन मनमोहन श्री कृष्ण में फंसता है जब तक सांसारिक मोहिनी का मोह है भगवान नहीं मिलेंगे। सांसारिक पदार्थों में मन जैसे फंसा हुआ है वैसे ही जब तक श्री कृष्ण के स्वरूप में न फंसे तब तक भक्ति फलवती नहीं होती। भक्ति की सिद्धि के बिना भगवान नहीं मिलते। भक्ति की सिद्धि के बगैर भगवान नहीं मिलते। स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति सिद्धि नहीं हो पाती। सांसारिक विषयों का मोह छोड़ो तो भक्ति हो सकेगी। इसे विवेक से छोड़ना है। ज्यों ज्यों प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा त्यों त्यों विषयों की ओर से अरुचि होती जाएगी। ये सबसे बड़ी पहचान है। ये सबसे बड़ी पहचान है। ज्यों ज्यों विषयों की ओर से अरुचि होती जाएगी त्यों त्यों प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा। समुद्र के ज्वार और भाटा परस्पर विरोधी हैं। इसी प्रकार से प्रभु प्रेम बढ़ जाने पर विषयासक्ति घटती। आंखों में काम को रखकर जगत को देखो तो मोह उत्पन्न होगा और आंखों में ईश्वर को रखोगे तो मोह का नाश होगा।
ईश्वर के स्वरूप में आसक्ति है, कोई भक्ति नहीं। दैत्य कौन है? राह पर चलती हुई किसी भी स्त्री में जिसका मन फंस जाए वही दैत्य है। जो पर स्त्री का चिंतन करे वो राक्षस है। कामा तो दैत्यों ने मोहिनी को घेर लिया और पूछने लगे, देवी तुम कहां से आई हो? तुम्हारा गांव कौन सा है? तुम्हारा विवाह हो गया या नहीं? मोहिनी की माया में दैत्य सुदबुद हो बैठे। भगवान सोच रहे थे कि इन दैत्यों को अमृत न देने में ही कल्याण है। यदि इन्हें अमृत मिलेगा तो अमरता प्राप्त करके अभिमानी होकर पाप अधिक करेंगे। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, मैं तो आपके कल्याण के लिए आई हूं। मोहिनी दैत्यों से कहती है, तो मैं आपको कल्याण के लिए आई हूं। संसार में कहीं भी हमारा मोह हो जाए, तो कोई भी हमको कहे कि मैं आपके कल्याण के लिए आया हूं, तो हमारी मेरे तो कई घर हैं। जो भी पुरुष मुझसे प्रेम करता है मैं उसके घर जाती हूँ। मैं तुकाराम कहती हूँ, नरसिंह मेहता के घर भी, वैष्णव के जितने भी घर हैं सभी ठाकुर जी के भी हैं। मोहिनी ठाकुर का औलाद है और संतों के घर जाते हैं, भक्तों के घर जाते हैं। यह मन संसार में आसक्त से फंसा हुआ है, माया में लिप्त है। उनके घर मोहिनी सुख नहीं आता कभी भी। दैत्य मूर्ख थे, अतः मोहिनी के वचनों का गुलाब समझ न सके। जिस दैत्य के हाथ में अमृत कुंभ था वो ललचाई आंखों से मोहिनी की ओर देख रहा था। उसने कहा, मैं ये कुंभ तुम्हें भेंट करता हूँ। उसने सोचा इससे प्रसन्न होकर के मोहिनी उसके घर आएगी। मोहिनी ने उससे पूछा, इस घड़े में क्या है? तो भगवानी है। तो उसने कहा कि अमृत है। तो भगवानी है। तो उसने कहा कि अमृत है। सौंदर्य किसी जड़ वस्तु में नहीं जिसे देखने से विकार जागे, वो सौंदर्य ही नहीं। सौंदर्य जिसके देखने से विकार जागे वो सौंदर्य नहीं, उसको सौंदर्य नहीं कहते हैं। दैत्य ने वो घड़ा मोहिनी के हाथों में ले लिया और बोला, देवी जी बांटेंगी और हम शांति से पिएंगे, हाथ जोड़कर बैठेंगे, झगड़ा भी नहीं करेंगे।